हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन की सीजन 3 के एपिसोड 10 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 10 के स्टार्ट में सेंको कहता है कि पेट्रिफिकेशन बीम को लेने का मिशन अब शुरू हो गया है और इस मिशन को सक्सीड करने की साइंस के इयररिंग्स हैं। फिर जीन पूछता है कि क्या इयररिंग्स से वो और क्यूट बन जाएंगे, तो शुइका कहती है कि क्यूटनेस कंपटीशन अब ओवर होने वाला है। तभी शेंको कहता है कि इसीलिए वो इसे बहुत स्पीड से बना रहा है। फिर शेंको कहता है कि कॉपर वायर की कॉइल डेकोरेशन जैसी दिखती है, पर ये एक प्रॉपर इंडक्टर है और उसने रॉकेल साल्ट का यूज करके ईयर हुक बनाया है। तभी रॉकेल साल्ट शेंको ने वाइन में से लिया होता है और रॉकेल साल्ट का यूज उन्होंने स्पीकर बनाने में भी किया था। फिर जीन कहता है कि वो इयररिंग्स को अपने इन्फिल्ट्रेशन मिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो शेंको इस इयररिंग को एक सुपर हैंडी स्पाई टूल बताता है जिससे वो कोहाकू तक इंस्ट्रक्शंस भेज पाएंगे। तभी शेंको ने एक ईयरपीस बनाया होता है। उसके बाद जीन कहता है कि उसे इस ईयरपीस में कोई गैजेट नजर नहीं आ रहा है और क्या ये बीच वाली चीज रेडियो सिग्नल रिसीव कर रही है, तो शेंको उसे हाँ बोलता है। तभी जीन इस ईयरपीस को बहुत छोटा बताता है और उसे लगा था कि इसमें माइक्रोचिप्स का यूज होता है। फिर शेंको बताता है कि उसने ईयरपीस को रॉक से बनाया है और वो ग्लेना फेराइट नेटिव कॉपर में से कोई भी एलिमेंट यूज कर सकते हैं या वो एक 10 येन का कॉइन भी यूज कर सकते हैं। तभी जीन पूछता है कि इसकी बैटरी कहाँ पर है, तो शेंको कहता है कि इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है और ये ईयरपीस ऑन होने के बाद हमेशा वर्क करता रहेगा। फिर जीन पूछता है कि एक मशीन बिना बैटरी के कैसे वर्क कर सकती है, तो शेंको कहता है कि ये ईयरपीस एक क्रिस्टल रेडियो की तरह ही वर्क करता है। तभी शुइका कहती है कि उनकी टीम के सभी मेंबर्स कंपटीशन में सिलेक्ट हो गए हैं, तो जीन कहता है कि गिनरो भी सिलेक्ट हो गया है। फिर शेंको कहता है कि उनके पास मजाक करने का टाइम नहीं है। तभी शोयुज ईयरपीस को कोहाकू के पास फेंकता है, तो कोहाकू ईयरपीस को कैच कर लेती है। फिर शेंको कहता है कि उनके पास टेस्टिंग के लिए भी टाइम नहीं है और अब उन्हें अपने मिशन में आगे बढ़ना है। तभी जीन पूछता है कि क्या कोहाकू को उसकी आवाज़ आ रही है और अगर वो सुन पा रही है तो एक क्यूट पोज बनाए। फिर कोहाकू क्यूट पोज नहीं बना पाती है। तभी कोहाकू शुइका की पोज को क्यूट बताती है और कोहाकू भी शुइका की तरह पोज करती है। तो सोयुज कहता है कि ईयरपीस सही तरह से काम कर रहा है। फिर शेंको कहता है कि कोहाकू का क्यूट पोज बहुत अजीब था। तभी जीन कहता है कि कोहाकू ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। देन कोहाकू कहती है कि वो जीन से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेगी और इसके लिए जीन को रेडी रहना चाहिए। तभी शुइका कहती है कि अब हम ईयरपीस से कोहाकू को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, पर पेट्रिफिकेशन बीम को लेने के लिए उनका प्लान क्या है, तो शेंको कहता है कि वो बस एक ही पर्सन को जानते हैं जिसके पास पेट्रिफिकेशन बीम है, जो कि एनिमी वॉरियर वुमेन क्रीशामे है। फिर शोयुज कहता है कि क्रीशामे बहुत स्ट्रांग है क्योंकि उसने कोहाकू को लगभग डिफीट कर दिया था। तो शेंको कहता है कि 10 बिलियन% वो क्रीशामे से पेट्रिफिकेशन बीम को आसानी से नहीं ले पाएंगे, पर एक मोमेंट पर क्रीशामे अपने प्रेशियस पेट्रिफिकेशन बीम को फेंकती है। तभी जीन कहता है कि क्रीशामे पेट्रिफिकेशन बीम यूज करते वक्त ऐसा करती है, तो शेंको इस मोमेंट पर पेट्रिफिकेशन बीम लेने का कहता है। फिर गिनरो पूछता है कि अब वो एनिमी टेरिटोरी में आ गए हैं और अब आगे वो क्या करने वाले हैं, तो कोहाकू कहती है कि वो सिंपली पेट्रिफिकेशन बीम को ले लेंगे और क्रीशामे के पास पेट्रिफिकेशन बीम है, इसीलिए वो आज रात को क्रीशामे पर अटैक करेंगे जब वो सो रही होगी। तभी गिनरो कहता है कि आज रात ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा और कोहाकू को हेड ऑन फाइट करना पसंद है। फिर अमारिलिस कहती है कि वो भी इस मिशन को जल्दी पूरा करना चाहती है क्योंकि वो एक ऐसे मास्टर की मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है और उन्हें सबसे पहले क्रीशामे और मास्टर के आसपास की सिक्योरिटी सिचुएशन की जांच करनी होगी और ये लोग अकेले नहीं सोने वाले हैं, इसीलिए हम गर्ल्स यहाँ पर हैं। तभी कोहाकू कहती है कि शेंको उससे कांटेक्ट कर रहा है, तो अमारिलिस कहती है कि कोहाकू शेंको की आवाज़ को ईयरिंग में से कैसे सुन रही है। फिर गिनरो अमारिलिस से कहता है कि साइंस की पावर से ऐसा हो रहा है। तभी शेंको कहता है कि अब से किंगडम ऑफ साइंस 2 टीम में स्प्लिट हो रहा है, जो कि साइंस टीम और स्पाई टीम है। फिर शेंको स्पाई टीम का मिशन बताता है कि उन्हें बहुत सी इंटेल और जानकारी इकट्ठा करनी है। देन जब मोज और मिनिस्टर क्रीशामे के साथ ना हो तब उन्हें क्रीशामे से फाइट में पेट्रिफिकेशन बीम का यूज करवाना है। तभी कोहाकू ऐसा ही करने का कहती है, पर शेंको कोहाकू की वॉइस नहीं सुन सकता है क्योंकि ईयरपीस में सिर्फ आवाज ही आ सकती है।
फिर कोहाकू कहती है कि वो एनिमी बेस में बड़े सेल फोन को लेकर नहीं आ सकते थे। तभी शैंकू कहता है कि साइंस टीम पेट्रिफिकेशन बीम को मिड एयर से चुरा लेगी। तो जीन पूछता है कि वो मिड एयर में कैसे जाएंगे। फिर शैंकू कहता है कि ये बैटल हमेशा से एक एयर बैटल है और वो इस प्रिमिटिव आइलैंड पर जेड एक्सिस के किंग ड्रोन को बनाने वाला है और एयर साइंस का डोमेन है। तभी जीन कहता है कि ड्रोन की हेल्प से वो सामान उठा सकते हैं और ड्रोन अपना बैलेंस भी मेंटेन कर सकता है। और क्या शैंकू को इसमें माइक्रोचिप की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे वो एटीट्यूड कंट्रोल कर सके। तो शैंकू कहता है कि जीन को चिंता करने की जरूरत नहीं है और शैंकू ने ड्रोन के बारे में अच्छे से सोचा है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मोटर है। फिर सोयूज एक कील निकालता है और शैंकू कहता है कि इसकी शेप परफेक्ट ब्रैकेट जैसी है। तभी शुइका पूछती है कि क्या ये कील ही मोटर बनने वाली है। फिर शैंकू कहता है कि अगर वो अकेले मोटर बनाएगा तो उसे पूरा दिन लग जाएगा। तभी शैंकू अदर्स को भी उसकी हेल्प करने का कहता है। देन शैंकू बताता है कि एक आयरन रॉड के ऊपर कॉपर वायर को बांधने के बाद उन्हें इलेक्ट्रिसिटी को कॉपर वायर में से पास कराना होता है जिससे उनके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाता है। तो जीन कहता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानता है क्योंकि ये उसने एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा था। तभी शैंकू उन सभी को भी एक एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का कहता है। फिर शैंकू कहता है कि जब दो मैग्नेट्स को एक साथ रखा जाता है तब दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं जिससे एक मैग्नेट स्पिन करने लगता है। तभी शैंकू कहता है कि उन्हें एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए और इसे वो ड्रोन के चारों ड्राइविंग फोर्स पर लगाएंगे, इसीलिए उन्हें कॉपर वायर को कई 100 बार टर्न कराकर बांधना होगा। फिर जीन कहता है कि ये किंगडम ऑफ साइंस का बहुत कठिन काम है। उसके बाद कोहाकू कहती है कि ये एनिमी का बेस है और ये मास्टर का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। फिर एनिमी बेस एक पेड़ पर होता है। तभी इबारा मास्टर से मिलने जाता है। देन ओआराशी एक स्टैचू को तोड़ता है और कहता है कि ये ओआराशी का मिरेकल पंच था और वो इस आइलैंड का माइटीएस्ट मैन है क्योंकि उसके पास मिरेकल पावर है। तभी एक वॉरियर बताता है कि इस स्टैचू वाले आदमी ने इनर पैलेस में कदम रखा था, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है और ये आदमी अपनी बेटी को वापस लेने आया था। तो ओआराशी कहता है कि ऐसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए और इन गर्ल्स को भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर कोहाकू कहती है कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो अमारिलिस कहती है कि इसीलिए उनके पास इनर पैलेस में आने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी और उन्हें सबसे पहले इस जगह के लेआउट को जानना होगा। तभी कोहाकू मास्टर के हट को देखती है और कहती है कि इस वक्त एनिमी न्यू गर्ल्स के साथ बिजी है, इसीलिए यही उनका चांस है। फिर कोहाकू अमारिलिस से 15 सेकंड मांगती है तो अमारिलिस कोहाकू के प्लान में उसका साथ देने का कहती है। तभी अमारिलिस कहती है कि उसने पहले कभी इतने पावरफुल और ब्यूटीफुल हाथ नहीं देखे हैं और क्या वो ओआराशी के आर्म्स को छू सकती है। फिर ओआराशी कहता है कि गुड वुमेन्स का गुड टेस्ट होता है, इसीलिए अमारिलिस उसके मिरेकुलस मसल्स को देख पाई और वो उसके आर्म्स को अच्छे से देख सकती है। तभी वो दोनों वॉरियर्स भी अमारिलिस को क्यूट बताते हैं और इसीलिए वो इनर पैलेस में है। तो अमारिलिस उन दोनों वॉरियर्स को भी गुड लुकिंग बताती है। फिर वो तीनों अमारिलिस को इम्प्रेस कर रहे होते हैं। तभी कोहाकू वहां से एनिमी बेस को देखने जाती है और कहती है कि वो ये जानती थी जिसका थैंक्स उसकी आई साइट और किंगडम ऑफ साइंस से मिली नॉलेज को जाता है। फिर किरीशामे कहती है कि ये क्या नाटक चल रहा है। तभी अमारिलिस सोचती है कि किरीशामे यहाँ पर जल्दी आ गई। तभी कोहाकू वापस गिनरो के पास आ जाती है। फिर कोहाकू बताती है कि उसने एक की ढूंढ ली है जिससे उनकी विक्ट्री अश्योर हो गई है और ये साइंस की की है। तभी कोहाकू कहती है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को शैंकू और साइंस टीम तक कैसे पहुंचाएगी क्योंकि उनका कम्युनिकेशन एक तरफ का है और वो उनसे कांटेक्ट कैसे करें। तो गिनरो कहता है कि हमें शैंकू को चिल्लाकर बुलाना चाहिए। फिर अमारिलिस कहती है कि वो बड़ी मुश्किल से इनर पैलेस में आए हैं और ये सब कुछ रुइन कर देगा। तभी इंस्ट्रक्टर गिनरो को बात करने से मना करता है और वो उसका टीचर है और 1 वीक के बाद वो इनर पैलेस में एंटर करेगी, इसीलिए इंस्ट्रक्टर गिनरो को 1 वीक में प्रॉपर मैनर्स और पोस्चर की ट्रेनिंग देगा। उसके बाद शैंकू बोलता है कि ये उनकी मोटर का टेस्ट है और अगर उन्होंने मोटर सही से बनाई है तो बैटरी की हेल्प से ये बहुत तेज चलना चाहिए। तभी शुइका पावर ऑन करती है जिससे मोटर कार बहुत तेज भागती है। फिर जीन सोचता है कि ये स्मॉल कार भी उनके लिए यूजफुल हो सकती है और इससे वो कम्युनिकेशन करेंगे। तभी शैंकू कोहाकू को बताता है कि उसकी तरफ अब एक साइंस रैट आ रहा है तो शुइका मोटर कार को इनर पैलेस में छोड़ देती है। फिर ओआराशी कहता है कि ये एक बड़ा चूहा है। तभी शैंकू कहता है कि ये लोग मोटर कार को चूहा समझ रहे हैं। तो जीन कहता है कि मोटर कार बहुत अनकंट्रोल्ड है, इसीलिए उन्हें ये एक चूहा लग रहा है। फिर कोहाकू मोटर कार को पकड़ लेती है। तभी कोहाकू का बैम्बू नीचे गिरने वाला होता है
तो इंस्ट्रक्टर उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है। फिर अमारिलिस कहती है कि वो एक बड़े चूहे से डर गई थी, पर कोहाकू ने उसके लिए चूहे को पकड़ा था। तभी इंस्ट्रक्टर उन्हें सही से बिहेव करने का कहता है। तो गिनरो सोचता है कि गर्ल्स टू फेस रखने वाली होती है। फिर जिन कोहाकू से कहता है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो इस रैट को लॉन्च कर सकती है और ये एक इमरजेंसी लेटर की तरह काम करेगा। तभी अमारिलिस पूछती है कि लेटर क्या होता है। फिर कोहाकू को भी इसके बारे में पता नहीं होता है, पर शायद वो इस साइंस रैट से एक सिग्नल भेज सकते हैं। तभी गिनरो लेटर्स के बारे में सोचता है, जिसमें पास्ट में किनेरो लिखना सीख रहा होता है। तो गिनरो किनेरो से पूछता है कि वो साइंस क्लास में क्या कर रहा है। फिर किनेरो कहता है कि ये राइटिंग है और सेंको और अदर मॉडर्न लोग इसे पढ़ सकते हैं। तभी किनेरो लेटर्स की हेल्प से अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करने का कहता है, जिससे वो अदर पर्सन से बात कर सकता है बिना उस जगह और उस टाइम पर प्रेजेंट हुए। इसीलिए लेटर्स बहुत यूजफुल हैं और सभी विलेजर्स को लेटर्स के बारे में पढ़ना चाहिए। फिर गिनरो भी लिखना सीखेगा। तो किनेरो कहता है कि उसे गिनरो पर गर्व है। तभी अमारिलिस कहती है कि अगर वो एक लेटर लिख लेंगे तो वो इस रैट की हेल्प से उसे शैंकू तक पहुंचा देंगे। फिर अमारिलिस शैंकू को साइंस की बताने का कहती है, जिसे कोहाकू ने ढूंढा है। तभी गिनरो सैड हो जाता है। तो कोहाकू बताती है कि गिनरो ने कभी लिखना सीखा ही नहीं था और स्टोरी का लास्ट पार्ट गिनरो फैंटेसाइज कर रहा था। फिर गिनरो लिखना नहीं सीखता है। तभी गिनरो कहता है कि उसे लिखना सीख लेना चाहिए था। तो कोहाकू कहती है कि गिनरो को इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए और उसका ये आइडिया देना ही काफी है। देन मोटर कार इनर पैलेस से बाहर जाती है। तभी शुई का मोटर कार को पकड़ लेती है और कहती है कि इसमें इमरजेंसी सिग्नल है। तो उस कार में कोहाकू का कपड़ा होता है। फिर शैंकू कहता है कि ये कैसा कोड है। तो शैंकू कहता है कि शायद कोहाकू इतना ही कर सकती थी, क्योंकि उनमें से किसी को भी लिखना नहीं आता है। तभी जीन मैसेज को एनालाइज करने का कहता है, जिसमें वो राइटर के माइंड को समझने की कोशिश करेगा। फिर शैंकू बताता है कि इसमें ह्योगा आइस को इंजन की हेल्प से पिघला रहा है। तो जीन कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। तभी शैंकू जीन को मेंटलिस्ट बताता है, इसीलिए उसे ही इसे डिकोड करना होगा। फिर जीन कहता है कि वो बस इस पिक्चर को देखकर मैसेज को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए उन्हें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। तभी जीन शैंकू को इमोजीज को समझने का कहता है और कोहाकू ने सिंपल पिक्चर्स और फैमिलियर वर्ड्स का ही यूज करा होगा, जिससे शैंकू मैसेज को आसानी से समझ जाए। तो शैंकू इसे बहुत हार्ड बताता है। फिर जीन कहता है कि इसका मतलब कोहाकू इसे और सिंपल नहीं बना सकती थी और ये साइंस के शब्दों की ड्राइंग है। तभी शैंकू आइस जैसी ड्राइंग को प्लास्टिक बताता है। तो शुइका कहती है कि क्या कोहाकू की टीम को प्लास्टिक चाहिए। फिर शैंकू कहता है नहीं, कोहाकू प्लास्टिक का क्या करेगी। तभी जीन दूसरी ड्राइंग को ब्लड से कंपेयर करता है, जिसे ची कहते हैं, और ह्योगा की पिक्चर में उसके पास स्पेयर है, जिसे यारी कहते हैं। देन जीन कहता है कि गिनरो अपनी फिंगर को नहीं काटेगा, इसीलिए कोहाकू ने ही अपने ब्लड से ये लेटर लिखा है। इसीलिए लास्ट पिक्चर में इंजन नहीं है बल्कि ये फर्नेंस है और कोहाकू फर्नेंस को ही याद करेगी, क्योंकि इससे विलेजर्स की हेल्प हुई थी, जिसका मतलब हॉट, वार्म और कोजी हो सकता है। तभी शैंकू जीन की थिंकिंग को पावरफुल बताता है। फिर कोहाकू बताती है कि मास्टर इस ट्री के रूट पर रहता है, जहाँ पर साइंस की भी है। तभी कोहाकू इसे ट्रेजर चेस्ट बताती है, जिसे शैंकू के फादर ने पीछे छोड़ा था और ये सोयुज स्पेसक्राफ्ट है। देन शैंकू भी कोहाकू के मैसेज को डिकोड कर लेता है, जिसमें कोहाकू की टीम को प्लेटिनम मिल गया होता है। तभी शैंकू कहता है कि वो प्लेटिनम को कैटलिस्ट की तरह यूज करके अनलिमिटेड नाइट्रिक एसिड बनाएगा, जिससे वो पूरे किंगडम ऑफ साइंस को पेट्रिफिकेशन से रिवाइव कर पाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 का एपिसोड 10 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।